हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। हम कर रहे हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें अब तक हमने कॉमन नेमिंग कर ली है, आईपैक नेमिंग में हमने बेसिक रूल्स कर लिए हैं और उसमें कॉम्प्लेक्स एलिफैटिक कंपाउंड्स तक कर लिया है। यानी ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग हमने कर ली है जिनमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं आता। आज के इस सेशन में हम एक नया कंसेप्ट करेंगे, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कम से कम एक फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। उनकी नेमिंग कैसे करते हैं तो ध्यान देंगे। हम पहले तो इसके रूल्स समराइज करेंगे विद एग्जांपल। पहला रूल आपका क्या है, अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करते हो और आपको उसकी आईपैक नेमिंग करनी है तो पहले आप नोटिस करते हो क्या, फंक्शनल ग्रुप। फिलहाल हम ऐसा कर रहे हैं जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम होता है हमारा लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करना। तो यहां लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करने का रूल थोड़ा सा चेंज है। क्या है, लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर तो करना है लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस लॉन्गेस्ट चेन में हमारा फंक्शनल ग्रुप जरूर आना चाहिए। अब अगर हम फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए कोई लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे तो वो हो सकता है कि किसी एक चेन जो इसमें पॉसिबल है लॉन्गेस्ट उससे छोटी हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमें कंसीडर वही करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, शामिल रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा। चलो चेक करते हैं। अगर आप यहां से फंक्शनल ग्रुप के तरफ से चेक करते हो तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4 एंड ये 5। इधर से अगर आप करोगे 1 2 3 एंड 4 तो ये मिलेगा। तो यानी आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है वो ये है, फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करके। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। कुछ रूल्स और चेक करते हैं। अगला जो रूल होगा हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को, अब तो हमने चेन कंसीडर कर ली। चेन कंसीडर करने के बाद जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करते टाइम हमें पेरेंट चेन का ध्यान रखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 मिले, हाँ, लेकिन फिर भी ये रहे कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह है ना उनसे ज्यादा प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देंगे। यानी फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। जो लोएस्ट लोकेंट रूल था आपके इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसे आप देख लीजिए ताकि ये आपको अच्छे से समझ आए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप को क्या दोगे, लोएस्ट नंबर दोगे, लोएस्ट लोकेंट रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। लॉन्गेस्ट चेन आपको कंसीडर तो करनी है, लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी यही होगी, ठीक है। इसमें बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, आपकी बार आप सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं देखोगे, लोएस्ट सम रूल नहीं देखोगे कि यहाँ पे सेकंड पे पड़ रहा है, यहाँ भी सेकंड पे, लेकिन ये 2 to 4 है, ऐसा कुछ भी नहीं देखना। आपको क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक पड़ेगा, नंबरिंग आप उसी साइड से करोगे। इतनी बात क्लियर है। अगला रूल चेक करिए। अगले रूल में क्या होता है, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईस्टर हो गया, आपका एमाइड हो गया, साइनाइड हो गया, ठीक है। ऐसे सारे फंक्शनल ग्रुप जिनमें क्या आता है, कार्बन आता है, उनकी नंबरिंग एग्जैक्टली वहीं से शुरू करते हैं जहां पे फंक्शनल ग्रुप आता है। यानी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 1 कंसीडर करेंगे, इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे, लाइक 1 2 3 एंड 4। इतनी बात क्लियर है। जैसे कोई इसमें कोई कार्बन नहीं है ना तो हम कोशिश करेंगे बस इसको क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। तो क्या कोशिश करेंगे, लोएस्ट नंबर मिले। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आता है जिसमें क्या आएगा, कार्बन आएगा, तो हम उसे नंबर 1 कंसीडर करेंगे। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया हमारा क्या, नंबरिंग करने का। दूसरा तरीका ये आता है कि जब हम नेमिंग करते हैं, नेमिंग करते टाइम आप लोगों को अच्छे से पता है कि पहले प्रेफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट के बाद आप प्राइमरी सफिक्स लिखते हो, देन सेकेंडरी सफिक्स लिखते हो। प्राइमरी सफिक्स किसके लिए आता है, ANE, ENE एंड YNE, यानी एल्केन है या एल्काइन है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपको दिख रहा है सेकेंडरी सफिक्स कीटोन है, तो इसके लिए क्या आता है, ONE आता है। इसके लिए क्या आता है, ONE। तो सेकेंडरी सफिक्स जब प्राइमरी सफिक्स के बाद ऐड करते हैं तो इसके लास्ट से हम क्या करते हैं, E ड्रॉप कर देते हैं। यानी कैसे लिखते हैं, AN और उसके तुरंत बाद ONE, या ENE है ना आपका, ठीक है। तो E नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्या नहीं लिखेंगे, ENE नहीं लिखेंगे, उसके तुरंत बाद लिखेंगे क्या, ONE।
तो कहने का मतलब जैसे ये है आपका एल्कोहल है ना, एल्कोहल के लिए आप OL यूज करते हो, एल्केन अगर आप आया तो AN लिखोगे और उसके तुरंत बाद OL। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब प्राइमरी सफिक्स के तुरंत बाद सेकेंडरी सफिक्स ऐड करते हो तो आप वहां से ई ड्रॉप करके उसके तुरंत बाद आप क्या लगाओगे, जो भी सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज करना होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये काम करोगे। अच्छा, तीसरी फोर्थ वन देखो, यहां पे क्या बात है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आता है, एक से ज्यादा अगर क्या आता है फंक्शनल ग्रुप आता है तो हम उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा ऐसे यूज करते हैं। मैं आपको नेमिंग एक दो करके दिखाता हूं, ठीक है, इसके बाद हम इंडिविजुअली हर एक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, पहले रूल्स आप समझ लीजिए। रूल्स अगर आपको समझना है तो पहले इसकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग में आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा प्रेफिक्स के तौर पे लिया जाता है। तो यहाँ पे नंबरिंग में 2 पे आपका क्या है, इथाइल आया है, तो क्या लिखोगे 2 इथाइल। क्या लिखोगे 2 इथाइल, प्रेफिक्स हो गया। वर्ड रूट लिखो, वर्ड रूट में 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे पेंट। ठीक है, एल्केन है ना, तो आप सपोज करो ये क्या होगा पेंटेन। ई नहीं लिखना आपको, ई नहीं लिखना है, वहां पे आपको फर्स्ट पे क्या है एल्कोहल है ना, तो आपको क्या लिखना है पेंटेनॉल। या कोई अगर ऐसे लिखे इसे 2 इथाइल पेंटेन और 1 ऑल, कि एल्कोहल क्या है फर्स्ट वाले कार्बन पे है, तो ये गलत नहीं और ये भी ठीक है। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। एल्कोहल है वो एल आएगा, लेकिन उससे पहले आपके यहाँ पे क्या है 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो क्या लिखोगे आप इसे 5,5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। ठीक है, टोटल कितने कार्बन है 6 हैं। ठीक है, तो 6 के लिए क्या आएगा हेक्सेन, क्या आएगा हेक्सेन। और इसके तुरंत बाद आपका क्या आता है, एल्कोहल के लिए OL लगाना है ना, लेकिन एल्कोहल कौन से कार्बन पे है सेकंड पे है, तो इसके लिए आप क्या लगाओगे 2 लगाओगे और इसके बाद क्या लगाओगे OL। ठीक है, OL लगाने से पहले एल्केन का E हटा देते हैं। ये बात क्लियर रहेगी? चलिए आगे चेक करते हैं। अगला आपका अगर यहाँ पे बात करें, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ओइक एसिड। ठीक है, अभी मैं डिटेल में इसे समझाऊंगा, लेकिन आपको अभी क्या करना है नॉर्मल रूल समझना है। तो ये वोइक एसिड है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है इथाइल है, तो नाम कैसे लिखोगे 2 इथाइल। क्या लिखोगे 2 इथाइल, और कितने कार्बन है 4 कार्बन है ना, तो आप इसे क्या लिखोगे ब्यूटेन, और लास्ट से ई ड्रॉप करके क्या लगाओगे ओइक एसिड, 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे क्या पूरा क्या है पेंटेन है ना, कोई प्रीफिक्स तो लगेगा नहीं, तो क्या लिखोगे पेंटेन। क्या लिखोगे पेंटेन, और इसके बाद किस पे है 3 पे ऑल है ना, तो पेंटेन 3 ऑल। अच्छा, किसी बच्चे ने अगर इसे कभी ऐसे लिख दिया 3 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल, तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन आप मैक्सिमम केसेज में आप ये वाली नेमिंग सेलेक्ट करना, मतलब प्रेफर करना कि आप इसी तरह से नेमिंग करोगे, ये बेस्ट तरीका है। समझ आई बात? ठीक है, आगे चेक करते हैं। अगले में यहां बात हो रही थी कि कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, उसका सफिक्स लगाने से पहले एल्केन का ई ड्रॉप कर देते हैं। सेम बात है भाई, ये कीटोन है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 4। कीटोन हमेशा क्या होता है एग्जैक्टली कार्बोनिल ग्रुप बीच में आता है, तो हम एल्कोहल वगैरह या बाकी ग्रुप्स की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं कि हम इसे कम से कम नंबरिंग देंगे, लेकिन नंबरिंग यहीं से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कितने कार्बन है 4 है ना, तो आप इसे लिखोगे क्या ब्यूटेन, और यहाँ लिखोगे 2 यानी ब्यूटेनोन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसे क्या लिखोगे आप 1 2 3 4 है ना, तो आप इसे क्या लिखोगे ऑब्वियसली बात है ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेनॉल। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, समझ आया रूल आपको? अगला रूल आपका ये है कि एक से ज्यादा अगर आपके फंक्शनल ग्रुप आते हैं तब कैसे लिखते हैं, तो पहले तो नंबरिंग कर लेना 1 और 2, फिर क्या लिखोगे आप यहाँ इथेन है ना, तो आप इसे लिखना इथेन। ठीक है,
एक बात यहां समझने वाली है, इथेन है, 2 है तो डाई आता है, और एक बात ध्यान रहे, जब डाई आता है तो डी आएगा, यानी वॉवेल नहीं है ओएल। ओएल क्या है आपका, वॉवेल नहीं है। आप यहाँ क्या यूज करेंगे, डाई ऑल यूज करेंगे। डाई तो ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट से पहले तब यहाँ पे ई लगा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा इथेन 1,2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, डाई ऑल। इतनी बात समझ आई। यानी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए तो आपको लिखना एक ही बार है सफिक्स, उसके पहले आप उनकी पोजीशन मेंशन कर दोगे, और 2-3 बार, 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे ऐड करके नाम लिखोगे। इतनी बात क्लियर है, यहां ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप नंबरिंग थोड़ा पहले लॉन्गेस्ट चेन देखिए। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी पॉसिबल है आपके लिए, पहले तो कार्बन है, कार्बन है तो ये नंबर 1 होगा, इसके बाद 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। 2 आपके क्या आ गए, सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, जिनके आपको क्या लिखने हैं, प्रेफिक्स लिखने हैं। अब आपके दिमाग में रहेगा कि हम इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप है या कुछ भी हो, या एल्कोहल होता, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे क्या है, जिसका सफिक्स यूज करेंगे वो तो ये हो गया एल्डिहाइड, एल यूज करेंगे, बाकी इन दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करेंगे, रख देंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो ये कॉम्प्लेक्स चेन है, इसे कैसे लिखोगे आप, 1, इसे 2, तो इसे लिखोगे क्या, 1 मिथाइल इथाइल, क्या लिखोगे, 1 मिथाइल इथाइल, और ये क्या है आपका, केवल मिथाइल है, ठीक है। तो आप कॉम्प्लेक्स चेन को पहले लिख देना, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, 1 मिथाइल इथाइल, क्या लिखोगे, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। ये कौन से कार्बन से कनेक्टेड है, सेकेंड से, 1 मिथाइल इथाइल, इसके बाद लिखना 4 मिथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल, और इसके बाद आपका क्या है, 1 2 3 4 5 है ना, पेंटेन है, पेंटेन लिखोगे। एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो एल यूज होता है, तो आप लास्ट में क्या लगाओगे, एल, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो ये केस है आपका यहाँ पे। इसके अलावा 1-2 और अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाते तो ऑब्वियसली उनका हम क्या यूज करते, प्रेफिक्स यूज करते, और प्रेफिक्स यूज करते टाइम कोई भी प्रिविलेज किसी को भी नहीं दी जाती है ना, मतलब सुपेरियरिटी किसी को नहीं दी जाती, हमेशा सुपेरियरिटी दो दी जाती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। जिसके नाम का पहला अल्फाबेट पहले आएगा उसे पहले लिखते हैं, जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। रूल्स हो गए आपके, अच्छा रूल्स तो क्लियर है बिल्कुल आपके, ठीक है। तो हम अगले वाले कंसेप्ट जो भी बचे हैं ये आप फटाफट यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए, बाकी जो नया कंसेप्ट होगा वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।